क्वेश्चन नंबर 11, state whether the following are true or false. Justify your answer. The value of tan A is always less than 1. बोल रहा है कि यहाँ पर कि tan A का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। तो चलिए टेबल में देखते हैं। tan का वैल्यू 0 होता है, 1/√3 होता है, 1 और √3 और नॉट डिफाइंड भी होता है, ठीक ना। और यहाँ पर स्टेटमेंट में बोल रहा है कि हमेशा 1 से कम होता है। देखिए यहाँ पर 1 का इक्वल 2 होता है और 1 से ज़्यादा भी होता है और 1 से कम भी होता है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स होगा। फॉल्स। सेकेंड नंबर, sec A is equal to 12/5 for some value of angles A। तो बोल रहा है कुछ एंगल्स के लिए sec A का वैल्यू 12/5 होगा। तो चलिए चेक करते हैं। sec A is equal to 12/5, तो sec A cos का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हाइपोटेनस बाय बेस होगा। तो हाइपोटेनस यहाँ पर 12 है और बेस यहाँ पर 5 है, तो ये वाला ट्रू होगा। ट्रू। हमेशा हाइपोटेनस से बेस छोटा होगा, अगर बेस बड़ा हाइपोटेनस छोटा रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए हमेशा हाइपोटेनस से छोटा बेस और परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो सेक का वैल्यू 12/5 होगा। चलिए थर्ड नंबर, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। बोल रहा है कि cos A को हम लोग पूरा क्या लिखते हैं, कोसिकेंट लिखते हैं। देखिए यहाँ दिखा रहे हैं, cos A को हम लोग कोसाइन लिखते हैं और कोसेक को हम लोग कोसिकेंट लिखते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है कि कोस का पूरा नाम कोसिकेंट होता है, बोल रहा है तो नहीं होता है। देखिए कोस का पूरा हम पूर्ण रूप से ऐसा लिखते हैं, कोस को कोसाइन लिखते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। फॉल्स। अब फोर्थ, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कोट ए जो है ना वो क्या बोल रहा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, ऐसा बोल रहा है। तो चल देखते हैं, कोट और ए दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। ये कोट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ए जो है ना वो एंगल होता है। चलिए कोट, देखिए कोट ए लिखा हुआ है, तो कोट और ए में दोनों में प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये कोट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और एंगल जो ए है ना वो एंगल है। ए के स्थान पर हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पर पुट करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। फॉल्स। अब फिफ्थ नंबर, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो कुछ एंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू 4/3 होगा। तो चलिए देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर बड़ा दिया हुआ है और हाइपोटेनस छोटा दिया हुआ है, तो हमेशा हाइपोटेनस बड़ा होगा और परपेंडिकुलर और बेस छोटा होगा, इसलिए वहां पर भी फॉल्स होगा। फॉल्स।